विज्ञान और अध्यात्म में अजीब प्रकार का एक मेल है जिसे अभी ना तो वैज्ञानिक समझ पा रहे हैं और ना ही आध्यात्मिक गुरु। हाँ, दोनों के मन में ये बात जरूर है कि एक ना एक दिन वैज्ञानिकों को अध्यात्म समझना होगा और आध्यात्मिक वैज्ञानिकों को विज्ञान को समझना होगा। क्या आज वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या आज विज्ञान और अध्यात्म एक ही दिशा में सोच रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं? जानिए इस खास पेशकश में। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने जब साइंस नॉन फिजिकल फिनोमेना को समझना शुरू कर देगी, उनके बारे में बात करना शुरू कर देगी, उस दिन वो आने वाले 10 सालों में उतनी प्रोग्रेस करेगी जितनी उसने सैकड़ों सालों में भी नहीं की होगी। आज साइंस बात कर रही है, निकोला टेस्ला की बात सच का रूप ले रही है। आज साइंस बात कर रही है एनर्जी की, फ्रिक्वेंसी की, वाइब्रेशन। आज साइंस बात कर रही है नॉन फिजिकल फिनोमेना की। ऐसा लगता है कि साइंस आज जो है वो करीब आ गई है अध्यात्म की। यही निकोला टेस्ला ने ख्वाब देखा था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगा माय लाइफ पर। धर्म की और साइंस की। साइंस का मतलब जो मॉडर्न रिसर्च है और धर्म का मतलब जो धर्म की फिलॉसफी है। साइंस मांगता है सबूत और धर्म के अंदर जो फिलॉसफी है उनके पास सबूत नहीं है देने को। उनके पास सबूत के तौर पर एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अपने अनुभव हैं। और साइंस को चाहिए कि सबूत क्या है, कैलकुलेशन क्या है और आधार क्या है, प्रिंसिपल्स कौन से हैं। ये जो गैप है साइंस और रिलीजन का, ख़ास तौर पे रिलीजियस फिलॉसफी का, ये बहुत लंबा गैप है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन आज वो समय आ रहा है कि ये गैप बहुत कम हो गया है और दोनों के हाथ लगभग मिलने वाले हैं। मेरे चैनल पर योगा माय लाइफ पर मैं जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, ख़ास तौर पे जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, जो वैज्ञानिक अध्यात्म का रूप है, वो मैं लेके आता हूँ। बहुत लंबे समय से मैं सेंसेस के बारे में बता रहा हूँ कि हम ईश्वर को सेंसेस से नहीं जान सकते। और मैं ये बता रहा हूँ कि ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट जो है एक रिलेटिव फिनोमेना है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सच्चाई को नहीं जाना जा सकता। लेकिन साइंस अब तक यही बात मानता था कि हमें सबूत चाहिए। लेकिन आज साइंस भी अध्यात्म की तरह सोचने लगा है। ये बड़े कमाल की बात है मेरे लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, हम सब की आंखों पर पड़ा है एक पर्दा। ये मेरा वीडियो था जो मेरे चैनल पे है, अब भी है, कि एक पर्दा है जो हम सब की आंखों पे पड़ा। इस तरह के वीडियो मैंने काफ़ी सारे दिए हैं। उस पर्दे का मतलब हमारा माइंड जो हमें रियलिटी को नहीं देखने देता। और महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि रियलिटी को इस तरीके से नहीं जाना जा सकता, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज साइंस भी यही कह रही है। परसेप्शन साइकोलॉजिस्ट यही कह रहे हैं, परसेप्शन साइकोलॉजी यही कह रही है। परसेप्शन की बात आके खड़ी हुई है जो अध्यात्म ने बहुत पहले कह दी थी। आज साइंस उस जगह पे पहुंच के खड़ी हो गई है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था डिस्कवरी प्लस पे आज सुबह ही, इज़ रियलिटी रियल। आप देखिएगा, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा इस प्रोग्राम पर, डिस्कवरी प्लस पे, इज़ रियलिटी रियल। ये थ्रू द वर्म होल जो एक प्रोग्राम है मॉर्गन फ्रीमैन का, उसमें एक ये सीरीज़ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, नीचे मैं लिंक दूंगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे ये बात हो रही थी कि जिन सेंसेस पे हम बिलीव कर रहे हैं, जिन सेंसेस पे हम विश्वास कर रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं वो सच है, वो वास्तव में सच है ही नहीं। वो हमारी परसेप्शन सत्य को नहीं देख पा रही है, हमारी परसेप्शन सच को नहीं देख सकती। हमारी परसेप्शन की एक लिमिट है, हमारी आँखों की लिमिट है, हमारी कानों की लिमिट है और हमारी स्पर्श करने की क्षमता है, उसकी अपनी लिमिट है। स्वाद की जो है उसकी अपनी लिमिट है। हमारी 5 सेंसेस यानी कि स्मेल भी साथ में, उसकी सबकी अपनी अपनी लिमिट है।
इसी लिमिट की बात आज विज्ञान कर रहा है। इस प्रोग्राम में इसी बात की डिस्कशन है, इसी लिमिट जो हमारी लिमिटेशन है और ये इंस्ट्रूमेंट है, हम खुद एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी बात आज विज्ञान कर रहा है। और मेरे लिए मतलब ये बड़ा ही एक मुझे बल दे रही है बात कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है या फिलोसफी है उसमें से जो मैंने पढ़ा और आप लोगों के साथ शेयर किया आज तक, वो आज साइंस भी कह रही है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बड़ा मज़ा आएगा जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता दोनों गले में हाथ डाल के चलेंगे एक दूसरे के और दोस्त बन के चलेंगे। सफ़र का आनंद ही कुछ और होगा। वैसे भी आज जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, ओरा मापा जा सकता है, एनर्जी मापी जा सकती है, चक्र, हमारे पास जो पहले मेथड थे ओरा मापने की कि एक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट दूसरे ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट का ओरा माप सकता है, वो आज भी है। लेकिन मैंने कहा था ना कि साइंस को क्या चाहिए, साइंस को चाहिए सबूत। तो साइंस सबूत जुटा रही है और वो सबूत आध्यात्मिकता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रूव करने में काम आने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है जब साइंटिफिक प्रिंसिपल कहेंगे कि इस तरीके से मेडिटेशन करो तो ये चीज़ हो जाएगी, उस तरीके से मेडिटेशन करो तो वो चीज़ हो जाएगी। इसी वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया। उसने 2 सेंसेस को बंद किया, आँखों को बंद कर लिया, कानों को परमानेंटली बंद कर लिया फॉर द 15 मिनट्स। हमारी ये मेडिटेशन तकनीक है, 2 सेंसेस पे हमारी मेडिटेशन तकनीक है। मैंने एक वीडियो दिया था ध्यान करने की एक वैज्ञानिक विधि, उसको आप देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये इस चीज़ से मेल खाती है। तो किस तरीके से साइंस जो है, विज्ञान जो है आध्यात्मिकता के पास पहुंच रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है और हमें बता रहा है कि आध्यात्मिक प्रिंसिपल बिल्कुल सत्य हैं और सत्य की कसौटी पर खरे उतरते चले जा रहे हैं और आगे भी उतरेंगे। लेकिन अभी साइंस जो है वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक रिलीजन पहुँच चुका है। साइंस अभी भी सेंसेस पे अटकी हुई है, साइंस अभी भी सेंसेस के थ्रू जाने की कोशिश कर रही है, जबकि अध्यात्म सेंसेस से परे जाने की बात करता है। साइंस ये समझती है कि अगर परसेप्शन को ख़त्म कर दिया तो माइंड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि सेंसेस जब ख़त्म हो जाएंगी, जब व्यक्ति मर जाएगा, सेंस का नाम भी ख़त्म हो जाएगा, तब भी माइंड रहेगा। लेकिन विज्ञान को अभी यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा समय और लगेगा, तब यहाँ तक विज्ञान पहुँचेगा। एक बात किसी की कही हुई याद आ रही है, इश्क की वारदात कुछ भी ना थी, बढ़ गई बात बात कुछ भी ना थी, डुबोया है मुझे मेरे होने ने, मैं न होता तो बात कुछ भी ना थी। तो मैं न होता तो बात कुछ भी ना थी, इंस्ट्रूमेंट का ही प्रॉब्लम है, सेंसेस का ही प्रॉब्लम है, मेरे होने का ही प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही। अगली खोज जैसे जैसे होगी अब मैं आपको बताता चला जाऊंगा। हमने बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया अपने चैनल को और हम अब बाहर निकल पड़े हैं, तो हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए, हर तरीके से सपोर्ट चाहिए, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। अब हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।